जनवरी का महीना था। साल का वो समय जब ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान के हौसले को भी जमा देती है। सुबह सुबह कोहरा इतना घना था कि रास्ते भी अपने लगते नहीं थे। पेड़ों की टहनियों से टपकती ओस और हवा में सिहरन भर देने वाली ठंड। इसी ठंड में हर रोज की तरह एक आदमी उठा। ना कोई सपना, ना कोई उम्मीद, बस पेट की मजबूरी। उस आदमी का नाम था रामधन। रामधन की कमर अब सीधी नहीं होती थी। कदम रखते ही दर्द जवाब देता। फिर भी वो रोज काम पर आता था, क्योंकि भूख उम्र नहीं देखती। ए रामधन, आज फिर देर कर दी तूने। मालिक, आज सुबह उठते ही सीने में बहुत जलन थी। 2 बार तो ऐसा लगा जैसे गिर ही जाऊंगा। अरे वाह, आज सीना, कल कमर, परसों शायद दिल भी जवाब दे दे। हर रोज नई बीमारी लेकर आता है। आसपास खड़े मजदूर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि सब जानते थे आज रामधन है, कल कोई और होगा। मालिक, 20 साल से आपके यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। कभी चोरी नहीं की, कभी काम से भागा नहीं। मालिक, 20 साल हो गए, कभी छुट्टी नहीं मांगी। बीमारी में भी काम किया। आज शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या मेरी मेहनत की यही कीमत है? 20 साल गिनवा रहा है तो क्या एहसान किया है? काम किया, पैसे लिए, हिसाब बराबर। मेहनत की कीमत मिल चुकी है तुम्हें। पैसे लिए हैं ना, अब जब काम के लायक नहीं रहे तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। जब जवान था, दिन रात खटता था। धूप, बारिश, ठंड सब सहा। आज बुढ़ापे में आप मुझे बोझ कह रहे हो। पैसे लिए हैं, पर जवानी भी यहीं छोड़ दी। जब जवान था तो दिन रात खटता था। भावनाओं से काम नहीं चलता रामधन। कल से मत आना। फैसला हो चुका है। तब ताकत थी, अब नहीं है। और मुझे ताकत वाला नौजवान चाहिए, आंसू नहीं। हर शब्द रामधन के आत्मसम्मान पर एक एक चोट कर रहा था। बस कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, शरीर थोड़ा संभल जाएगा। मैं फिर पूरी मेहनत करूंगा। नहीं, कल से मत आना। और हाँ, मजदूरी का हिसाब यहीं खत्म समझो। उस पल रामधन समझ गया था कि गरीबी में इंसान की कीमत उसके शरीर से तय होती है। जब शरीर टूटता है तो इंसान अकेला पड़ जाता है। आज जल्दी आ गए जी। चेहरा देखकर ही लग रहा है कुछ ठीक नहीं है। दिल घबरा रहा है। सच सच बताइए, क्या हुआ? काम छिन गया राधिका। आज मालिक ने साफ साफ कह दिया कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। क्या इतने सालों बाद, जब आपने अपनी जवानी, अपनी ताकत, सब कुछ वहीं छोड़ दिया, तब उन्होंने ये कह दिया? हाँ, बोले कि बीमार मजदूर उन्हें नहीं चाहिए। ताकत नहीं तो कीमत भी नहीं। तो अब घर कैसे चलेगा जी? खाने का, किराए का, दवाई का इंतजाम कैसे होगा? सोचते ही सांस अटक रही है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा ही नहीं पाया। हमने कभी किसी से मांगा नहीं, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। शायद गलती यही थी कि हम ईमानदार रहे, दूसरों के लिए जिए, अपने लिए सोचना ही पाप समझ लिया। आप हमेशा कहते थे मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, फिर आज क्यों सब कुछ बेकार लग रहा है? मेहनत बेकार नहीं जाती राधिका, बस उसका फल बहुत देर से मिलता है।
और तब तक इंसान टूट जाता है। दिल बहुत घबरा रहा है जी। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाला समय और भी मुश्किल होगा। मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं जिंदा हूं ना। जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानेंगे। आप खुद टूटे हुए लग रहे हैं, फिर भी मुझे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं भी टूट गया तो हमारे पास बचा ही क्या है। यह भगवान भी शायद हमें परख रहे हैं, लेकिन सर्दी, भूख और बेरोजगारी एक साथ बहुत भारी पड़ रही है। हाँ, पर किसी न किसी मोड़ पर ये रात भी कटेगी, चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो। बस इतना वादा कीजिए, चाहे जो हो, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये वादा नहीं, मेरी जिंदगी है राधिका। आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा। झोपड़ी के अंदर ठंड से ज्यादा डर भर चुका था। अगली सुबह मकान मालिक आता है। रामधन, इतनी सुबह सब ठीक तो है ना? रामधन, मुझे ये घर खाली चाहिए। क्या कह रहे हैं मालिक? हमने कभी किराया देर से नहीं दिया, फिर अचानक ऐसा क्यों? किराए की बात नहीं है, लोग सालों रहकर कब्जा जमा लेते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप हमें जानते हैं मालिक, 20 साल से ईमानदारी से यहाँ रहे हैं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं। सब यही कहते हैं, बाद में कोर्ट कचहरी शुरू होती है। मुझे झंझट नहीं चाहिए। सर्दी बहुत है मालिक, अगर कहीं और इंतजाम हो जाए तो हम खुद चले जाएंगे। मुझे बहाने नहीं सुनने, आज ही घर खाली करो। एक ही दिन में हम कहाँ जाएंगे? ना काम बचा है, ना कोई ठिकाना। तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। इंसानियत पेट नहीं भरती। इतनी बेरहमी मत कीजिए, आप भी तो इंसान हैं। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, जब हालात संभलेंगे हम खुद निकल जाएंगे। मुझे अपना घर चाहिए। अगर आज नहीं निकले तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। चलो राधिका, जहां हमें डर के साए में रहना पड़े वहां रुकना भी सही नहीं। गरीब के लिए दरवाजे हमेशा तभी खुलते हैं जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और आज शायद वो भी बंद हैं। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर दरवाजा बंद क्यों हो रहा है? नदी किनारे ठंड और भूख एक साथ हमला कर रही थीं। हवा बहुत तेज है जी, ऐसा लग रहा है जैसे सांस भी जम रही हो। मैं इधर उधर से सूखी लकड़ी देखता हूँ, थोड़ी आग जला लेंगे तो शायद ठंड कम लगे। कांपते हाथों से रामधन लकड़ियां जोड़ता है। आग जलती है, लेकिन ठंड कम नहीं होती। सूखी लकड़ियों से जली एक छोटी सी आग, और उसके चारों तरफ टूटे हुए सपने। पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है, भूख अब सहन नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर कुछ टूट रहा हो। डर लग रहा है जी। मुझे पता है, कल से एक दाना भी नहीं खाया, शरीर अब जवाब देने लगा है। डरो मत, मैं हूं ना। जब तक सांस है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रामधन खुद से ज्यादा राधिका को संभाल रहा था, जबकि अंदर से वो भी टूट चुका था। पूरी जिंदगी मेहनत की, किसी से कुछ नहीं मांगा, फिर आज ये हालत क्यों? शायद हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने कभी अपने लिए कुछ बचाया ही नहीं। अगर आज कुछ नहीं मिला तो ये ठंड और भूख हमें यहीं खत्म कर देगी। ऐसा मत कहो, मैं अभी गांव जाता हूँ, कोई न कोई दिल वाला इंसान मिल ही जाएगा। इतनी रात और इतनी ठंड में कौन मदद करेगा जी? अगर मैं नहीं गया तो हम दोनों यहीं टूट जाएंगे। कोशिश करना जरूरी है। रामधन की आवाज में हिम्मत कम और मजबूरी ज्यादा थी। लोग बहुत बदल गए हैं जी, आजकल कोई किसी का नहीं होता। फिर भी उम्मीद छोड़ देना जीते जी मरने जैसा होता है। आग की लौ कांप रही थी, जैसे उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद। आप जल्दी लौट आना, अकेले बैठना बहुत भारी लग रहा है। मैं जल्दी लौटूंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, ये मेरा वादा है। कांपते कदमों से रामधन अंधेरे की तरफ बढ़ जाता है। पीछे रह जाती है ठंड, भूख और राधिका की कांपती सांसें।
ठंड से कांपता हुआ रामधन गांव की गलियों में पहुंचा। हर घर के बाहर रोशनी थी, चूल्हों की खुशबू हवा में तैर रही थी। इतनी रोटियां बन रही हैं, लेकिन मेरी किस्मत में आज एक और भी नहीं। हर कदम पर उसका दिल और भारी होता जा रहा था। कौन हो भाई? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ, आज हालात ने मजबूर कर दिया। अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो। रात बहुत हो गई है, कल आना। पहला दरवाजा बंद हो गया, दूसरे दरवाजे की तरफ जाता है। इतनी उम्र में भीख मांगते शर्म नहीं आती? शर्म तो तब आती है जब इंसान भूख से मरता है। मजबूरी ने यहाँ खड़ा कर दिया। दूसरा दरवाजा भी बंद हो गया। क्या चाहिए? मेरी पत्नी नदी किनारे ठंड में बैठी है, भूख से तड़प रही है। अगर थोड़ी मदद कर दें। हर कोई यही कहानी सुनाता है, मेहनत करो। पूरी जिंदगी मेहनत ही की है साहब, आज पहली बार हाथ फैलाना पड़ा। ये शब्द कहते हुए रामधन की आवाज टूटने लगी। ठीक है, ये 20 रुपए ले लो और दोबारा यहां मत दिखना। 20 रुपए हाथ में थे, लेकिन आत्मसम्मान जमीन पर गिर चुका था। भगवान आपका भला करे। रामधन आगे बढ़ गया, लेकिन हर कदम पहले से भारी था। जिसने कभी उद्धार नहीं मांगा, आज उसी ने भीख मांगी। भगवान, क्या मेहनत करने वालों की यही आखिरी जगह होती है? रामधन तेजी से चलता हुआ नदी किनारे लौटा। हाथ में रोटी थी, लेकिन कदम लड़खड़ा रहे थे। राधिका, देखो, आज भगवान ने सुन ली। आप आ गए जी, मुझे लगा आप नहीं लौटेंगे। राधिका की आवाज में राहत कम और कमजोरी ज्यादा थी। ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस इतना ही, पर आज यही हमारी जान बचाएगा। पहले आप खा लो जी, अब दिन भर कुछ नहीं खाए। नहीं, पहले तुम्हारी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। रामधन कांपते हाथों से रोटी तोड़ता है। हाथ क्यों कांप रहे हैं जी? ठंड नहीं है, बस आज शरीर जवाब दे रहा है। राधिका एक कौड़ लेती है, आंखें भर आती हैं। इतनी साधारण रोटी भी आज अमृत लग रही है। गरीबी इंसान से सब छीन लेती है, पर भूख उसका असली चेहरा दिखा देती है। रामधन रोटी उठाने लगता है, लेकिन हाथ से रोटी गिर जाती है। अरे संभल कर जी। कुछ चक्कर सा आ रहा है। रामधन उठने की कोशिश करता है, लेकिन पैर साथ नहीं देते। राधिका, अगर कुछ हो जाए तो हिम्मत मत हारना। एक पल में सब बदल जाता है। ऐसा मत बोलो जी, मुझे डर लग रहा है। उठ जाओ जी, प्लीज उठो। देखो ठंड कितनी है। कोई है, कोई मदद करो, मेरा आदमी गिर गया है। आवाजें अंधेरे में खो जाती हैं। रोटी पास में पड़ी थी, लेकिन अब किसी में उठाने की ताकत नहीं थी। ठंड, भूख और बेबसी ने मिलकर उस रात रामधन को बेहोशी की गोद में सुला दिया। ठंडी सुबह की पहली रोशनी के साथ एम्बुलेंस रामधन को सरकारी अस्पताल के गेट पर छोड़ती है। हालत बहुत कमजोर है, ठंड और भूख ने शरीर तोड़ दिया है। ये शब्द राधिका के दिल में सीधे उतर जाते हैं। साहब, ये पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। कभी कभी सबसे ईमानदार लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। ड्रिप लगती है, मशीनों की आवाज चलती है और राधिका भगवान को याद करती है। समय पर ले आए, बचने की उम्मीद है। उम्मीद एक ऐसा शब्द जिस पर पूरी जिंदगी टिकी होती है। राधिका, तुम ठीक हो? खुद दर्द में होकर भी उसे अपनी नहीं, अपनी पत्नी की चिंता थी। इन्हें आराम और भरपेट खाना चाहिए, वरना शरीर फिर जवाब दे देगा। भरपेट खाना, गरीब के लिए ये शब्द भी सपना बन जाते हैं। उसी अस्पताल में किसी पुराने कर्जदार व्यक्ति की याद लौट आती है। चाचा, आपने मेरे पिता को बचाया था, आज मेरी बारी है। पैसे हाथ में नहीं, दिल से दिए गए थे। अब चिंता की कोई बात नहीं, ये बच जाएंगे। रामधन की आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, जिंदा बच जाने के थे। अस्पताल के गलियारे में अचानक कुछ कदमों की आहट गूंजती है। वो कदम उसी आदमी के थे जिसने कभी रामधन को बोझ समझकर निकाल दिया था। रामधन, रामधन, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा हूँ।
रामधन आंखें खोलता है और सामने मालिक को खड़ा देख ठिठक जाता है। मालिक, आप? मालिक की आंखों में आज घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। डॉक्टर ने सब बता दिया। मैंने काम नहीं छीना था रामधन, मैंने तुम्हारी जिंदगी तोड़ दी थी। राधिका की आंखें भर आती हैं। हमने कभी शिकायत नहीं की साहब, बस निभाते रहे। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज समझ आया कि मजदूर सिर्फ हाथ नहीं, पूरा घर होता है। मालिक जेब से कागज निकालता है। ये नौकरी का नहीं, जिम्मेदारी का कागज है। रामधन हैरान होकर देखता है। अब मजदूरी नहीं करोगे, गोदाम की देखरेख करोगे, हल्का काम, पूरा सम्मान। फिर मालिक एक चाबी आगे बढ़ाता है। और ये घर की चाबी, अब सड़क या ठंड तुम्हारी किस्मत नहीं होगी। साहब, इतना दे रहे हो? मैंने तो बस रोटी मांगी थी। साहब, इतना भी काफी था कि आपने इंसान समझा। और मुझे आज समझ आया कि रोटी से ज्यादा जरूरी इंसान होता है। डॉक्टर मुस्कुराकर पास आता है। अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। राधिका पहली बार चैन से सांस लेती है। धन्यवाद प्रभु। कुछ दिन बाद बसंत की हल्की ठंड में गांव आज पीले रंग से सजा था। आज सरस्वती पूजा थी। स्कूल के आंगन में मां सरस्वती की प्रतिमा रखी गई थी। फूल, धूप, दीप और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं। मां सरस्वती हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाती, वो सही और गलत में फर्क करना भी सिखाती हैं। उसी भीड़ में रामधन और राधिका भी खड़े थे। राधिका की आंखें मूर्ति पर टिक जाती हैं। धन्यवाद माँ, अंधेरे के बाद रास्ता दिखाने के लिए। पंडित जी फिर बोलते हैं। जहां ज्ञान होता है वहां अहंकार टिक नहीं पाता, और जहां इंसानियत होती है वहीं असली पूजा होती है। उसी दिन शाम को गांव के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान खुलती है। नाम नहीं लिखा था, पर भरोसा लिखा था। रामधन चाय बनाता है और राधिका ग्राहकों को मुस्कान के साथ देती है। आज चाय में स्वाद कुछ अलग है। आज डर नहीं है भैया, इसलिए स्वाद अच्छा है। दुकान के एक कोने में मां सरस्वती की छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी। अगरबत्ती की खुशबू के साथ उम्मीद भी जल रही थी। सरस्वती मां सिर्फ किताबों की देवी नहीं, वो उस सोच की देवी हैं जो इंसान को इंसान बनाती है। जब मालिक को ज्ञान मिला तो मजदूर की जिंदगी बदल गई। जहां ज्ञान, करुणा और मेहनत एक साथ चलें, वहीं से गरीबी की कहानी खुशहाली में बदल जाती है। शाम को दुकान के बाहर बोर्ड टंगा था। कोई काम छोटा नहीं, बस नीयत बड़ी होनी चाहिए। जिस दिन इंसान इंसान की मजबूरी समझ ले, उसी दिन गरीबी हार जाती है। अब रामधन सुबह मालिक के यहाँ बस देख रेख करता और शाम में चाय की दुकान भी लगाता। अब दोनों घर में खुशियां बांटते और एक दूसरे का साथ देते। टुनश जिंदगी की तरफ से बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं।